हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह राठौर एक बार फिर आपके लिए क्षेत्रमिति का 13.3 प्रश्नावली क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक में से 7वां सवाल जो है वो लेकर के आया हूँ। उसको आप देखें, समझें। इसमें 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी में रेत भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जानी है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दो चीज़ें इसमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए समझें, इसको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। तो 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी है। पहले हम एक बाल्टी बना दें। समझ लें कि इसमें रेत भरी हुई है और इस रेत को ही इधर खाली करने के लिए खाली करेंगे तो एक शंक्वाकार ढेरी उसकी बनानी है। मान लो इसको खाली किया है और एक रेत की ढेरी शंकु के आकार की बनी है। जो रेत इसमें जितनी थी वो सारी रेत यहाँ पे फैला दी गई है ढेरी के रूप में। और इस ढेरी में भी इसकी ऊंचाई दी हुई है और इस बाल्टी की ऊंचाई, तो बाल्टी की ऊंचाई दी गई है 32 सेंटीमीटर। इसको मान लें हम कि ये कैपिटल एच है, क्योंकि दोनों साइड एच रहेगी तो अलग अलग दोनों में अंतर हो। और इसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, इसको भी हम कैपिटल आर मान लें। कैपिटल आर मान लें, ये 18 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या मान लें। और शंकु की ऊंचाई जो है एच बराबर 24 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी त्रिज्या भी निकालनी है और तिर्यक ऊंचाई, दो चीज़ें इसमें से ज्ञात करनी है। तो पहले हम इस बाल्टी का लिख लें जो भी प्राप्त है और फिर इस शंकु से भी। तो बाल्टी की ऊंचाई लिखें पहले। बाल्टी की ऊंचाई, क्योंकि हमने इनको दोनों को कैपिटल माना हुआ है, तो कैपिटल एच बराबर 32 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या बाल्टी की दी हुई है 18 सेंटीमीटर। इसको भी कैपिटल आर बराबर 18 सेंटीमीटर लिख लिया है। ये दोनों चीज़ें बाल्टी से हो गई हैं। अब जो ढेरी बनाई है रेत की, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी गई है। तो शंक्वाकार रेत की ढेरी की ऊंचाई लिखें। इसको लिख लें हम स्मॉल एच बराबर 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी निकालनी है। स्मॉल आर मान लें, क्वेश्चन मार्क कर दें, और तिर्यक ऊंचाई भी याद करनी है। तिर्यक ऊंचाई भी लिख लें हम इधर, और इसको एल होती है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दें। यानी हमें तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें बाल्टी की ऊंचाई और त्रिज्या पता है और ढेरी जो रेत की है शंक्वाकार उसकी ऊंचाई पता है। तो शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बराबर हो तो आयतन बराबर होते हैं। तो इसकी रेत जो है वो इस ढेरी वाली रेत है, तो इनका आयतन बराबर होगा, क्योंकि बाल्टी में भरी हुई थी रेत, तो बाल्टी का आयतन और इस ढेरी का आयतन बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार हमें जिस चीज़ से भी मान निकालना है उसको हम पहले लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे हम रेत की ढेरी का आयतन बराबर बाल्टी का आयतन, क्योंकि बाल्टी की ही पूरी रेत इधर पर ढेरी के रूप में डाल दी गई है। तो रेत शंकु के आकार की है तो इधर शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे।
तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर और एच शंकु के आयतन का सूत्र है। और बाल्टी चूंकि बेलन के आकार की है तो बाल्टी का आयतन पाई और कैपिटल आर स्क्वायर एच इसका आयतन आ जाएगा। दोनों साइड पाई और पाई को काट देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करें। 1/3 का 1/3 लिख लें। स्मॉल आर का मान हमें निकालना है और 2 की घात लगी हुई है इस पर। और एच का मान स्मॉल एच 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। भर देंगे इसको 24 को। इस कैपिटल आर का मान 18 दिया है, घात 2 की लगी हुई है इधर, तो हमें इसमें 18 गुणा 18 2 बार लिखना है और गुणा लगा के इस एच का मान 32 रख देना है। 3 से 24 कट जाएगा, 3 8 24, तो आर स्क्वायर बराबर 18 गुणा 18 गुणा 32 और इधर से जो ऊपर की संख्या है वो इधर बटे में आएगी। 8 से भी हम इसको काट देंगे, 8 चौको 32, तो आर स्क्वायर बराबर 18 18 और 4 के भी हम गुणनखंड कर लें क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो यहीं 2 दूनी 4 लिख दें। इस 4 को 2 गुणा 2, तो 2 बार 18 हो गया है, 2 बार 4 हो गया है। अब आर बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे, वर्ग का मतलब तो रूट का चिन्ह आ जाएगा, तो 18 18 2 गुणा 2, इसमें 18 का जोड़ा है और 2 का भी जोड़ा है, तो 18 गुणा 18 में से एक 18 आएगा, एक 2 आ जाएगा, तो आर बराबर 18 और 2 का गुणा 36 सेंटीमीटर ये त्रिज्या आ जाएगी, जो रेत की ढेरी है उसकी त्रिज्या। अब चूंकि इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए अब सबसे पहले हम एल स्क्वायर बराबर लिखेंगे। तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल का मान एल लिख दें, स्क्वायर कर दें, एच की जगह पे 24 दिया हुआ है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और आर अभी आया है एकदम ताज़ा 36 का स्क्वायर, तो 24 गुणा 24 2 बार करने से इसका वर्ग होता है 576, 24 गुणा 24, और 36 गुणा 36 कर लेना है, 24 गुणा 24 576 और 36 गुणा 36 1296 इसका आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लें, 6 और 6 12, 9 7 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 और 1 का 1, 18 72 आया है। अब चूंकि इसके हम गुणनखंड कर लें, पूर्ण वर्ग है नहीं है, इकाई पे 2 है, जिन संख्याओं की इकाई का अंक 2 3 7 और 8 होता है ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, तो इसके लिए हम 18 72 के गुणनखंड कर लें, तो 18 72 के गुणनखंड करेंगे और इधर से वर्ग हटाएंगे, इस पर रूट लगा दें। अब 18 72 के गुणनखंड हम आपको करके बताए दे रहे हैं। 2 से काट देंगे, 9 बार कटेगा, 2 तिया 6, 1 बचा है, 2 छक 12, फिर 2 से काट दें, 2 चौको 8, 1 बची, 2 छक 12, 1 13 हो जाएगा, 16 हो जाएंगी फिर इधर, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दें, आधा आधा आ जाएगा इनका, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बचा, 14 हो गए, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटना पड़ेगा, 3 तिरका 9, 2 बचा, 3 नाम 27, फिर इसको 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब 13 नहीं कटेगा तो 13 13 ही से कटेगा, तो इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं 2 2 2 2, 4 बार आ गए हैं, 2 बार 3 आ गया है और 1 बार आया है 13, तो इनमें से जोड़ा बना है 2 का, इस 2 का, और ये 3 और 3 लिखे हैं 2, इनमें से एक 3 आएगा, 13 का नहीं बना है, तो 2 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर एक 3 आ जाएगा और रूट में 13 बचा रहेगा।
तो L बराबर 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 और रूट 13 इतने सेंटीमीटर 12 रूट 13 जी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। तो एक आंसर ये आया है ऊंचाई त्रिज्या वाला और एक आंसर तिर्यक ऊंचाई का। ये दोनों आंसर आ गए हैं। परीक्षा में इस सवाल को इतना भी पूछा जा सकता है कि केवल त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तिर्यक ऊंचाई ना पूछी जाए। अगर दोनों पूछी जाएंगी तो दोनों ज्ञात कर सकते हो। ठीक, ओके।